हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। हसलर्स डोंट स्लीप दे नैप। इसका सिंपल सा कहने का मतलब कि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए नींद नहीं होती, उनके लिए नैप होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो मेहनत करने वाला है यार, उसके लिए नींद भूख प्यास इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे किसी चीज़ का पैशन है, ठीक है, कुछ काम करना है, तो उसके लिए नींद इंपॉर्टेंट नहीं है यार, उसके लिए उसका गोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई एन एस मुरगांव अ P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड कमीशन इनटू विच फोर्सेस। तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड कमीशन किया गया, तो कौन सी फोर्स में किया गया है? तो ये आपका इंडियन नेवी में किया गया है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कमीशन किया INS मरमगांव P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड इनटू इंडियन नेवी एट दी नेवल डॉकयार्ड मुंबई। ये भी ध्यान रखें कहाँ पे, नेवल डॉकयार्ड मुंबई में किया गया। ठीक है, INS मरमगांव इज द सेकंड ऑफ द 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर इंडिजियसली डिजाइन बाई इंडियन नेवी इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो एंड कंस्ट्रक्टेड बाई मजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई। ठीक है, तो इसे कंस्ट्रक्ट किया है मजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई ने। ठीक है, और इसका जो डिज़ाइन बनाया था वो इंडियन नेवी इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन और वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया। ठीक है, तो ये इंडिजियसली डेवलप है। ठीक है, INS मरगांव मेजर्स वन, इसकी 163 मीटर लेंथ है। ठीक है, 17 मीटर ब्रेथ है इस चीज़ की। ठीक है, और विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ 74,000 टन्स। ठीक है, एंड मोस्ट पोटेंट वॉरशिप है ये। द शिप इज़ प्रोपेल बाई, इसमें 4 पावरफुल गैस टर्बाइन इंजन्स लगे हैं। ठीक है, और ये कम से कम स्पीड भी 30 नॉट से ज़्यादा की स्पीड ये पकड़ सकता है। ठीक है, इसका नाम जो रखा गया है वो जो गोवा की एक सिटी है, ठीक है, वेस्ट कोस्ट में है, मोरागांव, उसके नाम पे ही रखा गया है इसका। ठीक है, और इसका यूनिक फीचर है कि INS जो मोरागांव है इज हाई लेवल ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 75%। तो वही है कि ये इंडिया में डेवलप किया गया है। ऑलमोस्ट जो भी इसके कंपोनेंट वो 75% वो इंडिया में डेवलप किए गए हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए एक वीडियो भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वीडियो। नंबर 2, इंडियन ओरिजिन लियो वरादकर इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अभी आपको पता है कि इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक थे, वो भी यूके के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो अभी इंडियन ओरिजिन के लियो वरादकर ये बने आपके आयरलैंड के। ठीक है, तो इनके जो फादर थे ना, वो इंडियन ओरिजिन के थे। ठीक है, मदर तो इनके आयरलैंड की ही थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये सेकंड टाइम बने हैं इस बार आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले 2017 से 2020 के बीच में रह चुके हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। ठीक है, तो इस टाइम आयरलैंड के प्रेसिडेंट है मिशेल डी हिगिंस, और वहाँ की कैपिटल है डुबलिन, और करेंसी है यूरो। ठीक है, और ये आप ये देख सकते हैं, यह है लियो वरादकर जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टीम ने T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीम इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा के फाइनल्स में T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, और ये इंडिया ने तीसरी बार जीता है। ठीक है, इससे पहले इंडिया ने 2012 में जीता था, 2017 में भी जीता है, और इस बार 2022 में जीता है, तो हैट्रिक हो गई है। ठीक है, टीम इंडिया की। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड 2022 चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये इंडिया ने जीत लिया, और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, और ये बेंगलुरु में हुआ था।
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुमेन हॉकी टीम लिफ्ट FIH नेशन कप इन वेलेंसिया? तो इसका भी आंसर होगा इंडिया। ठीक है, टीम इंडिया की जो वुमेन हॉकी टीम है उन्होंने FIH नेशन कप जीत लिया है वेलेंसिया में। ठीक है, और इन्होंने, वेलेंसिया कहाँ पे है? तो वेलेंसिया एक सिटी है स्पेन की, वहाँ पे। ठीक है, और अभी जब इंडिया ने ये जीत लिया है तो इंडिया 2023 और 24 के लिए FIH वुमेन हॉकी प्रो लीग के लिए प्रमोट हो चुका है इंडिया। ठीक है, और जो भी प्लेयर जीते हैं उन्हें 2 लाख रुपए देगी गवर्नमेंट, और 1 लाख रुपए सपोर्टिंग स्टाफ को दिया जाएगा। ठीक है, और इस टाइम इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? तो वो है आपकी सविता पुनिया, और मेल की बात की जाए तो वहाँ पे कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। ध्यान रखेंगे, ये आप देख सकते हैं वुमेन टीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। IIM कैंपस विल बी अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन विच प्लेस? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने IIM का कैंपस अनवील किया आपका शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग आपको पता ही है कि मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है। ठीक है, IIM शिलोंग को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेवरल प्रोजेक्ट। अभी आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर कल नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे थे, तो वहाँ पे उन्होंने 68,000 करोड़ रुपीज़ के त्रिपुरा और मेघालय में फाउंडेशन स्टोन भी रखे हैं वेरियस प्रोजेक्ट के। ठीक है, आपको बता ही दिया, मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा। ठीक है, और आपके लिए एक वीडियो भी है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस द गृह प्रवेश प्रोग्राम इन विच प्लेस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है अगरतला में। ठीक है, फॉर मोर देन 2 लाख बेनिफिशरी अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल स्कीम। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन और रूरल, उसके अंडर एक गृह प्रवेश की, हाउसिंग फॉर ऑल कहा जाता है इसे, कि घर दिए जाएंगे। ठीक है, लोगों को। त्रिपुरा ऑल्सो गेट, इसके अलावा जो त्रिपुरा है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक है, डेंटल कॉलेज भी इनोग्रेट किया है। ठीक है, लेटर प्राइम मिनिस्टर विल इनोग्रेट स्पेन लेबोरेटरी एट द मशरूम डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर भी इनोग्रेट किया है मेघालय में। ठीक है, और 21 हिंदी लाइब्रेरीज खोली गई है कहाँ पे? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में, विद ए फोकस ऑन इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एंड प्राइम मिनिस्टर विल इनोग्रेट अ प्रोजेक्ट फॉर वाइडनिंग द अगरतला बाईपास NH-08। तो वही 68,000 के वेरियस प्रोजेक्ट मेघालय और त्रिपुरा में इनोग्रेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, और IIM भी इनोग्रेट किया है। ठीक है, और आपको बताइए कि त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर मनसुख मावड़िया, ठीक है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया ई कंसल्टेंसी सर्विस अंडर ई संजीवनी इनिशिएटिव इन विच स्टेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मावड़िया ने लॉन्च की ई कंसल्टेंसी सर्विस अंडर द ई संजीवनी इनिशिएटिव एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीवी नगर इन तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के गवर्नर है इस टाइम तामिल साई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रैंक ऑन व्हाट इज इंडिया ऑन रैंक ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशन? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो ग्लोबल पब्लिकेशन में इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडिया की है थर्ड। पहले सेवन्थ थी, इस टाइम थर्ड हो चुकी है। ठीक है,
इंडिया ने जंप किया 7 से 3rd ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशन। आपको बता दूं साइंटिफिक पब्लिकेशन में जो भी पीएचडी करते हैं, जो भी पेपर्स छपते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है ये, ठीक है, साइंटिफिक पब्लिकेशन की। तो ये इन्फॉर्म किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, कोटिंग द रिपोर्ट ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2022 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो ये नेशनल साइंस फाउंडेशन कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट की है। इन्होंने बताया कि 60,000, ठीक है, 60,000 पेपर 2010 में छपे थे, ठीक है, लेकिन अभी अगर 2020 का देखा जाए तो 1,49,213 पेपर पब्लिश हुए हैं 2020 में। ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि जो इंडिया में पीएचडी होल्डर्स हैं ना, ठीक है, साइंस और इंजीनियरिंग में, वो भी 3rd नंबर पे हैं, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो पेटेंट ग्रांट होता है इंडियन साइंटिस्ट को एट इंडियन पेटेंट ऑफिस, वो भी काफ़ी लास्ट 3 ईयर में इंक्रीज़ हुए हैं पेटेंट। इस टाइम आप देख सकते हैं कि कितने 5629 2021-22 में रहे हैं, जबकि 4,000 थे 2019-20 में। तो अच्छी चीज़ है ये। जब तक साइंटिफिक रिसर्च नहीं होएगी, ठीक है, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो देश में टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप, इंडिया 3rd। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 18 दिसंबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपका 18 दिसंबर को हर साल माइनॉरिटी राइट डे इन इंडिया एंड इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, ये दोनों ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी राइट डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व 18 दिसंबर टू, किस लिए मनाया जाता है? ताकि हम प्रिजर्व कर सकें, प्रमोट कर सकें राइट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन इंडिया। इस बार की थीम क्या है? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, ये इस बार की थीम है, ठीक है। और माइनॉरिटी राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है बाय दी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इन इंडिया। इनका फोकस है ताकि कंट्री में रिलीजियस हारमनी बने, रिस्पेक्ट बने और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने 18 दिसंबर 1992 को अडोप्ट किया था, ठीक है, एंड ब्रॉडकास्ट द स्टेटमेंट ऑन द इंडिविजुअल राइट बिलोंगिंग टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक नेशनल ऑफ एथनिक माइनॉरिटी, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट डे की। वो भी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 18 दिसंबर को, ताकि अवेयरनेस राइज की जा सके, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजी, ठीक है। और इंटरनेशनल माइग्रेंट डे इज़ ऑब्जर्व एनुअली ऑन दिसंबर 18 टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज़, ठीक है। अभी एक यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि उन्होंने बताया कि अगर 30% है ना वर्ल्ड में, कहीं भी आप कहीं भी चल जाए, तो 30 में से जो 1% होता है वो हमेशा माइग्रेंट होता है, ये यूएन का कहना था। करंटली अभी भी 281 मिलियन इंडिविजुअल है ना जो इंटरनेशनल माइग्रेंट है, ठीक है, और जो अपने मतलब प्लेस में नहीं रह पा रहे हैं। और आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर हुई तब भी कितने ज़्यादा माइग्रेंट निकले हैं वहाँ पे, ठीक है, मतलब कि उन्होंने दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर लिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। आज मंडे है, ठीक है, तो कल संडे था तो ज़्यादा न्यूज़ आती नहीं है, ठीक है, तो बट कोई जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।